इसके बाद वह युवती बोलती है, परंतु इस सब के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तब राजकुमार उत्सुकता से पूछता है, वह शर्त क्या है? तब युवती गंभीर होकर कहती है, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो मुझे भी शादी करके अपने साथ अपने राज्य में ले जाओगे। कुछ पल सोचने के बाद राजकुमार बड़े सहज भाव से कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। तब वह युवती बोलती है, मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, तुम जाने के लिए कितने उतावले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। राजकुमार चौपड़ के खेल को बीच में ही रोककर कहता है, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। दोस्तों, तब वह युवती बड़ी शरारत भरी आवाज में कहती है, मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन नहीं रखूंगी, बस आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ पासे खेल लो। राजकुमार राजी हो जाता है। वह रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहता है। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर भी युवती व्यथित नहीं होती है। उसे पता चलता है कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती उसे एक डिब्बी में 2 बाल डालकर देती है और उसकी अंगूठी भी उसे लौटा देती है, और वह राजकुमार से बोलती है, अब तुम जाओ, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, इतना कहकर जादूगरनी राजकुमार को बड़े प्यार से विदा करती है और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल देती है। उस एक रात में मंत्री के लड़के की जो हालत हो गई थी उसे वही जानता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब राजकुमार घर के अंदर ही फंसा रहेगा, कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब दरवाजा खुलता है और राजकुमार बाहर आता दिखाई देता है तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं पा रहा था। उसका जी भर आया था। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट जाता है और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। राजकुमार उसे धीरज बंधा हुए कहता है, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छा के लिए ही होता है। इसके बाद उसने जादूगर